अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस। डाटा एनालिटिक्स क्या है, डाटा साइंस क्या है, आर द सिमिलर और डिफरेंट। ये सिमिलर हैं यानी एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं और इनकी रीज़न देनी है। डाटा एनालिटिक्स क्या है, डाटा एनालिटिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड studying data to identify pattern, draw conclusion और make the data meaningful। डाटा एनालिटिक का मतलब है कि आपने केयरफुली एग्जामिन करना है, यानी इसको पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि जो आपका डाटा है उसको कंक्लूजन और जो आपका इसका रिज़ल्ट निकला है वो मीनिंगफुल है या नहीं। डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस रेफर टू एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स दैट यूज़ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस। डाटा साइंस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स को कंबाइन किया जाता है, यूज़ किया जाता है और रिज़ल्ट जनरेट किया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स है, स्टैट है, एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, एनालाइज डाटा टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट फ्रॉम इट। फिर डिफरेंस इनमें क्या है, डाटा एनालिटिक्स सोल्व इमीडिएट बिजनेस प्रॉब्लम। इमीडिएटली जो बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं वो डाटा एनालिटिक्स से किए जाते हैं, जबकि डाटा साइंस इज़ मोरल, टेक्निकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड एंड फर्दर फोकस सोल्यूशन। जबकि जो आपका डाटा साइंस है वो लॉन्ग रिसर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कैन यू रिलेट हाउ डाटा साइंस इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। क्या डाटा साइंस हमारी मदद करता है बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। डाटा साइंस हेल्प बिजनेस सोल्व प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग डाटा टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, इंप्रूव ऑपरेशन, डिटेक्ट फ्रॉड, ऑप्टिमाइज प्राइसिंग, पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड मेक बेटर डिसीजन। डाटा साइंस हमारी मदद करता है डाटा को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, फिर कस्टमर का बिहेवियर देखने में, उसके ऑपरेशन को इम्प्रूव करने में, फ्रॉड को पकड़ने में, फिर प्राइस ऑप्टिमाइज़ करने में, पर्सनलाइज मार्केट बनाने में और बेटर डिसीजन लेने में। इट टर्न डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट टू ड्राइव ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। ये डाटा की मदद से आपके वर्क को, आपके बिजनेस को एफिशिएंट वे में ग्रो करवाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डाटाबेस इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, डिफाइन दिस स्टेटमेंट। क्या डाटाबेस यूज़ किया जाता है फील्ड ऑफ डाटा साइंस में, इस स्टेटमेंट को आपने डिफाइन करना है। डाटाबेस आर एसेंशियल इन डाटा साइंस एज दे स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डाटाबेस ज़रूरी हिस्सा है डाटा साइंस का, क्योंकि ये स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को। दे अनेबल डाटा साइंटिस्ट टू एक्सेस, क्यूरी एंड एनालाइज डाटा एफिशिएंटली और इनसाइट एंड डिसीजन मेकिंग। अनेबल डाटा साइंटिस्ट इस एक्सेस करते हैं, क्यूरी और एनालाइज डाटा एफिशिएंट वे में डिसीजन मेकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का आपने डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर मशीन लर्निंग फोकस ऑन टीचिंग एल्गोरिथम दैट एनालाइज स्ट्रक्चर डाटा एंड रिक्वायर फीचर्स ऑफ इंजीनियरिंग, वाइल डीप लर्निंग, अच्छा फॉर्मल एजुकेशन में मशीन लर्निंग सिर्फ फोकस करती है टीचिंग एल्गोरिथम पर, जिसमें एनालाइज और स्ट्रक्चर डाटा जो होता है रिक्वायर उस फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर इसके बाद वाइल डीप लर्निंग डेल्व्स इनटू न्यूरल नेटवर्क कैपेबल ऑफ लर्निंग कम्प्लेक्स पैटर्न फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जबकि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के लिए कैपेबल है और कम्प्लेक्स पैटर्न और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। इन इनफॉर्मल एजुकेशन मशीन लर्निंग यूनिट सूट्स प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। मशीन लर्निंग इनफॉर्मल एजुकेशन में एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट है, जबकि वाइल डीप लर्निंग ऑफ्टन रिक्वायर मोर एडवांस रिसोर्सेज एंड कंप्यूटेशनल पावर। डीप लर्निंग में आपको एडवांस रिसोर्सेज और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मेंट बाय सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा क्या है, गिव 3 सोर्सेज ऑफ डाटा एक्सक्लूडेड दोज मेंशन इन द बुक। आपकी बुक में जो 3 एक्सक्लूडेड मेंशन लिखे हुए हैं डाटा की, वो आपने लिखनी है। नंबर 1 सोर्स क्या है, ये सोर्स अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सोर्स ऑफ डाटा आर द ओरिजिन्स और प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच डाटा इज कलेक्टेड फॉर एनालिसिस सच एज सर्वे, सेंसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोर्स वो तरीका है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सर्वे भी हो सकता है, सेंसर भी हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 पे है वेबसाइट, कलेक्टिंग ट्वीट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक और थ्रेड्स। आप वेबसाइट्स के ज़रिए मुख्तलिफ कलेक्ट कर सकते हैं ट्वीट्स को और टॉपिक्स को। सर्वे, कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डाटा बाय परफॉर्मिंग सर्वे अबाउट सम इवेंट, मूवी और
एनीथिंग एल्स। फिर सर्वे के ज़रिए आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्वे किसी इवेंट पर, मूवी पर, एनीथिंग एल्स या कहीं भी, तो उससे जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो सर्वे होगा। सेंसर कलेक्टिंग सिस्मिक डाटा रिगार्डिंग चेंज अंडर द अर्थ विच कॉज अर्थक्वेक। सेंसर आप सेंस के ज़रिए से किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे अर्थक्वेक आया तो उसको आप सेंस करके रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा, सेंसर डाटा कलेक्शन। डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड डाटा सेट्स। डाटाबेस और डाटा सेट्स में क्या फ़र्क है। डाटा सेट्स, अ डाटा सेट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा सेट एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ यूजली एसोसिएटेड विद अ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क, जो यूजली एसोसिएट करता है यूनिक बॉडी ऑफ वर्क से। डाटाबेस क्या है। अ डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल डाटा सेट्स और टेबल्स। डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है मल्टीपल डाटा सेट्स और टेबल्स में। These table can be accessed electronically from the computer system for further manipulation and update। फिर इस डाटा को एक्सेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम से और इसको मैनिपुलेट, चेंज और अपडेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्ग्यू अबाउट द ट्रेंड, आउटलायर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वैल्यूज ऑफ डाटा सेट। डिस्क्राइब। ट्रेंड शो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द डाटा। जो ट्रेंड होता है वो जनरल डायरेक्शन ऑफ द डाटा शो करता है, लाइक गोइंग अप और डाउन, के डाटा आपका अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। आउटलायर आर द वैल्यूज दैट आर मच हायर और लोअर दैन मोस्ट अदर्स। और आउटलायर आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका डाटा प्रीवियस डाटा से हायर है या लोअर है। द डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस हाउ द डाटा इज स्प्रेड आउट। और डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि डाटा किस तरह सप्लाई किया जा रहा है या फैलाया जा रहा है। शोइंग इफ मोस्ट वैल्यूज आर क्लोज टुगेदर और स्प्रेड अपार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द सम स्टैटिस्टिक नीड्स, व्हाट आर सम रेस्ट स्टैटिस्टिक नीडेड। रेस्ट स्टैटिस्टिक क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। द समरी स्टैटिस्टिक प्रोवाइड अ क्विक ओवरव्यू ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। समरी स्टैटिस्टिक आपको क्विक ओवरव्यू देता है आपके करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात ऑफ डाटा की। इट लीड्स टूवर्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय डाटा क्लीनिंग। आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटा क्लीनिंग के ज़रिए, डाटा प्री प्रोसेसिंग के ज़रिए, फीचर सिलेक्शन एंड डाटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस बिग डाटा इन योर ओन वर्ड। बिग डाटा को अपने लफ्ज़ों में बयान करें। एक्सप्लेन 3VS। 3VS क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। बिग डाटा विद रेफरेंस टू ईमेल डाटा, और ईमेल डाटा से। हिंट एन ईमेल बॉक्स दैट कंटेन हंड्रेड्स ऑफ ईमेल, और एक ईमेल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मेल्स हैं। कहता है बिग डाटा रेफर टू अ लार्ज कम्प्लेक्स सेट ऑफ डाटा। बिग डाटा का मतलब है कि लार्ज कम्प्लेक्स ऑफ डाटा दैट आर डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, जिसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, विद ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टूल, ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टूल से। इट इज़ करेक्टराइज बाय इट्स वॉल्यूम। इसको करेक्टराइज किया जाता है इसके वॉल्यूम से, वैरायटी से एंड वेलोसिटी से। दिस इज़ आल्सो एज द 3VS। इसके 3VS हैं, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। वॉल्यूम रेफर टू द मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल एन ईमेल बॉक्स विद 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईमेल। वॉल्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को कहते हैं, जैसे एक ईमेल बॉक्स के अंदर 100 और 1000 ऑफ मेल्स हैं। फिर वैरायटी रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है। ईमेल कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, इमेज की फॉर्म में भी आ सकता है, अटैचमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, लिंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। मेटाडेट मेकिंग द डाटा डाइवर्स। फिर वेलोसिटी रेफर टू द स्पीड ऑफ विच डाटा इज जनरेटेड और प्रोसेस। वेलोसिटी होती है जिस स्पीड से डाटा को जनरेट और प्रोसेस किया जाता है। न्यू ईमेल आर कॉन्स्टेंटली अराइविंग, जैसे न्यू ईमेल कॉन्स्टेंटली आपके पास आ रहे हैं। सो मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इनकमिंग डाटा इज़ अ चैलेंज। तो फिर उस डाटा को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इलस्ट्रेट द पर्पज़ ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का मकसद क्या? The purpose of data storage is to save, manage and organize data in a way that it can be easily accessed, retrieved and used when needed। जो डाटा स्टोरेज का मकसद है वो ये है कि आप डाटा को अपने पास सेव रखें ताकि आसानी से जब भी आपकी ज़रूरत हो आप उसको एक्सेस कर सकें, तब्दील कर सकें और इस्तेमाल कर सकें जब भी ज़रूरत पड़े। इट इंश्योर दैट डाटा इज़ प्रिजर्व सिक्योरली एंड कैन बी एफिशिएंटली प्रोसेस्ड बाय एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर रेफरेंस। आप डाटा का इस्तेमाल करें जब भी आपको ज़रूरत हो डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सम कॉमन डाटा स्टोरेज मेथड्स आर फॉलोज: रिलेशनल NoSQL डाटाबेस, फिर डाटा वेयर हाउस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज और ब्लॉकचेन। तो ये थे बच्चे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।